बृजमोहन श्रीवास्तव, आज मैं अजीत पवार को लेकर सवाल नहीं पूछूंगी। आप कहते हैं मैं हर मर्तबा आपसे वही सवाल पूछती हूँ। इस बार मेरे पास कुछ नया है। अशोक चव्हाण आप ही की सरकार में मुख्यमंत्री थे, आप तब सरकार का हिस्सा थे। उनको मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी फ्लैट आवंटित कर दिए। उसके बाद आपने एक जुडिशियल कमीशन बनाया, उस जुडिशियल कमीशन ने भी कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, गैर वाजिब तरीके से फ्लैट्स का आवंटन हुआ है। वो आज आपके साथ खड़े हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो चूंकि आदरणीय अशोक चौहान साहब के मामले में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन आपने चूंकि लगातार आदरणीय अजीत पवार साहब और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के लिए कहा, तो मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ किसी भी जांच एजेंसी के पास कोई भी केस लंबित नहीं है। हाँ, सबूत नहीं मिले उनको। मुद्दा देखिए, फिर गर्मा जी इसको समझिएगा, एक होता है एक राजनीतिक आरोप लगाना और दूसरा होता है उस राजनीतिक आरोप की सत्यता। तो कई बार ये होता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी नेता की छवि को धूमिल करने के लिए किसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। अब जांच एजेंसी का काम, यशो भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं कि जांच एजेंसी के पास अगर कोई भी शिकायत पहुंचती है तो जांच एजेंसी का ये दायित्व है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू करे। कार्रवाई का तात्पर्य यह नहीं होता कि जो शिकायत आई है वो हकीकत है और उसमें कोई तथ्य है। बृजमोहन जी, अब मैं आपको छोटा सा रोक रही हूं। आप हमेशा ये तर्क देते हैं मुझे कि पॉलिटिकली इमेज को डेंट पहुंचाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन क्या उन आरोपों पर आईटी रेड होती है? उन्हीं आरोपों पर सीबीआई इंटेरोगेट करती है? उन पॉलिटिकल आरोपों पर भाई आईटी, इनकम टैक्स, देश का डिपार्टमेंट, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर चार्जशीट फाइल कर रही है तो कुछ तो तथ्य होंगे। देखिए ना, वो तो पॉलिटिकल आरोपों पर केस दर्ज नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपकी बात से गरिमा जी बिल्कुल सहमत हूं कि जब जांच एजेंसियां इस प्रकार के कोई आरोप लगाने के बाद चार्जशीट पेश करती है तो उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं और वो फिर बंद हो जाते हैं, वो डब्बा गोल हो जाता है। नहीं, आप फिर समझिएगा, अगर चार्जशीट फाइल हुई है तो निश्चित रूप से कोर्ट में उसकी हेयरिंग होगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद जांच एजेंसी के हाथ में फिर कुछ नहीं होता। जांच एजेंसी कुछ भी अगर कर सकती है तो चार्ज के पहले है। अब चार्ज के पहले जांच एजेंसी को क्या करना होता है? लेकिन चार्जशीट फाइल होने में ये तो कर ही सकती है जांच एजेंसी की कंपनी का नाम लिस्टेड है, जिसकी कंपनी है उसका नाम लिस्टेड नहीं। मैं गरिमा जी आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो आप कह रही हैं कि आदरणीय अजीत पवार साहब की कंपनी, उस आप आरओसी की साइट पे जाके देखिए, आदरणीय अजीत पवार साहब और उनकी धर्मपत्नी बहुत पहले उससे रिजाइन कर चुके हैं। वो जिस समय ये शिकायत हुई है उस समय ना तो वो उसके शेयर होल्डर हैं, ना वो उसमें डायरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कंपनी उनकी बनाई हुई थी तो उनको उस आरोप के घेरे में लेकर अगर बात की जाए, अब ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने उस समय आरोप लगाया क्योंकि उनके साथ उस समय हम लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी। नेताओं ने नहीं, बृजमोहन श्रीवास्तव, मैं तो इस देश के टॉप मोस्ट लीडर, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को कोट कर रही हूं। उन्होंने भी कहा भाई, नहीं उन्होंने कहा, बिल्कुल हमने कहा ना कि उन्होंने भी जब आरोप लगाए तो उन्होंने जो उनको जानकारी उनके साथियों ने दी थी, जो कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे महाराष्ट्र में, उन्होंने आदरणीय मोदी जी को जानकारी दी। मोदी जी ने उस आधार पे कहा, जब हम लोगों ने उनको बताया कि सर इसमें स्थिति इस प्रकार की है, तो उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए इस बात को भी स्वीकार किया। उसके बाद ही हम लोग एनडीए का हिस्सा बने। मैं एक बात कह दूं गरिमा जी, एक सेकंड, उसके बाद अशोक चव्हाण भी आ गए और वो पूरी जो लिस्ट है, फिर मैं हसन मुशरिक की बात करूंगी, अदिति, वो सब आ गए। अशोक चव्हाण पर भी तो आरोप, सिर्फ आरोप थोड़ी है। गरिमा जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अदिति तटकरे के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। पेपर में खबर छपी है और उस आधार पे सारी बातें अगर विरोधी लोग कहते हैं, मैं सोचता हूं उसमें हाँ, हसन मुशरिक साहब पे जरूर जांच हो रही है, उस पर उनके ऊपर आरोप लगा है और उसका वो जवाब दे रहा है। किसी भी प्रकार से उनको कोई संरक्षण एजेंसी ने नहीं दिया है। मंत्री बनना और एनडीए का हिस्सा बनना एक अलग बात है, लेकिन जांच उसी कारण रुकी नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना जी, मैं आपकी सारी बातें सर आंखों पर रख लेती हूं क्योंकि पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन होने के नाते ये जिम्मेदारी है आपकी। गरिमा जी, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। हेमंता बिस्वा इधर बीजेपी में आए तो 2014 के बाद उनसे कोई जांच नहीं हुई। उसके पहले तरुण गोगोई की सरकार में बैठे हुए थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सबसे करप्ट आसाम का अगर कोई मंत्री है तो वो हेमंता बिस्वा शर्मा है। लेकिन एक सेकंड, मैं इसका जवाब लूंगी आपसे।